Next scene is on the petrol pump. Petrol pump we all have seen, right? After some time, our bus stopped at a petrol pump. There was a long queue. आपने देखा होगा इस तरह की लॉन्ग क्यू होती है जब भी पेट्रोल पंप पे ज़्यादा गाड़ियाँ होती है तो पेट्रोल भरवाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है. इट सीम्ड एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट. ऐसे लग रहा था कि अभी हमें ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा. वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस से नीचे उतरे वो एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प. वी सॉ मेनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स. अभी हम पेट्रोल पंप पे क्यों जाते हैं? वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, राइट? पेट्रोल डीजल बोर्ड लगे हुए रहते हैं, राइट? सी this kind of picture you must have seen on the petrol pump. This type of boards where price of petrol diesel is written. See here, petrol price is 64 rupees 91 paise per liter and diesel price is 54 rupees 70 paise per liter. So as compared to diesel, petrol's price is high. Okay, and see here what is written on the board. Petrol and diesel will not last forever. Save it for your children. Make every drop go a long way. Switch off the engine when you stop the car. क्या लिखा है बोर्ड पे कि जो पेट्रोल है डीजल है और जो भी ऑयल है उससे हमें सावधानी से यूज़ करना चाहिए क्योंकि जैसे हम पानी बचाते हैं, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेम वे पेट्रोल डीजल ये सारे जो ऑयल्स है हम यूज़ करते हैं उनका भी बहुत महत्व है. कुछ सालों बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा. We could not understand why it was written that पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आई बात कि ऐसे क्यों लिखा है. वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प. नाउ देर इज डिस्कशन बिटवीन uncle who works on petrol pump and these children. Firstly, Abram says, Uncle, from where do we get petrol and diesel? Uncle says, from deep down under the ground. मतलब पेट्रोल हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन के बहुत डीप जाने पर वहाँ पे हमें वो पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें मिलती है. मंजू सेड, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर? बट वहाँ पे भी ये पेट्रोल डीजल ये सारा तैयार कैसे होता है? अंकल सेड, इट इज़ फॉर्म्ड नेचुरली. नेचुरली बनता है ये, बट वेरी स्लोली, बहुत स्लोली बनता है. इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग और अ मशीन. ये ह्यूमन बीइंग से या फिर मशीन से नहीं बनता है, ये नेचुरली अर्थ बनाती है. देन अब्राम सेज, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, वी कैन टेक इट आउट ourselves using a borewell like we pump out water. अगर ये नेचुरली बनता है फिर हमें तो ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. हम जैसे बोरवेल लगाते हैं ना पानी के लिए, वैसे हम बोरवेल लगा के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे अब्राम पूछ रहा है. देन अंकल सेज, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री. वी नीड बिग मशीन्स टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट. ये इतना ईजी नहीं है और ये हर जगह पे नहीं मिलता है. हमारे कंट्री में, इंडिया में ये कुछ ही स्टेट्स में मिलता है, जैसे कि आसाम, गुजरात, राजस्थान, इन स्टेट्स में ये ऑयल पाया जाता है. ठीक है, एंड उसको निकालने के लिए ज़मीन के अंदर से हमें बिग मशीन्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, और एंड जो बाहर की कंट्रीज़ है उसमें मोस्टली इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पे ओमान ये सारी जो कंट्रीज़ है आपने नाम सुना होगा. इन कंट्रीज़ से ऑयल
लिया जाता है, जो दूसरी कंट्री से, इन कंट्रीज से ऑयल लेती है। नेक्स्ट, दिव्या सेज, इज पेट्रोल going to finish? The poster said that petrol is not going to last forever. Uncle said it does not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. दिव्या कहती है कि पेट्रोल क्या ख़त्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है? तो अंकल कहते हैं कि हाँ, एक ना एक दिन तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी जल्दी हम उसको यूज़ करते हैं उतनी जल्दी वो तैयार नहीं होता है। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों सालों के बाद वो अर्थ में पेट्रोल, डीजल मतलब जो ऑयल है वो तैयार होता है। अब्राहम सेड, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस? लेकिन अगर ये ऑयल फिनिश हो गया तो व्हीकल्स कैसे चलेंगे? मंजू सेड, on CNG. I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. CNG मतलब क्या? Compressed natural gas. मंजू कहती है जो भी गाड़ियाँ CNG पे चलती है वो कम स्मोक छोड़ती है, मतलब स्मोक उनसे ज़्यादा पैदा नहीं होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। अंकल सेड, अंकल वॉज लाफिंग, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ। मतलब CNG जो है वो भी कहाँ से मिलता है? अर्थ से ही मिलता है, डीप डाउन इन द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड, ये भी तो लिमिटेड है। दिव्या सेड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। Nowadays we can see so many people are using electric motorcycles, electric cars, right? So this is one more option. Abraham said, we will have to do something or else how will we travel when we grow up? अब्राहम कहता है हमें कुछ करना होगा, अदरवाइज हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे? Then दिव्या said, my dadi grandmother would be happy if fewer vehicles run on the road. She says, look, vehicles line up like ants. What will you do when you grow up? जैसे हम देखते हैं आजकल रोड पे जो सिचुएशन है, व्हीकल्स ऐसे रुकते हैं जैसे कि छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं वैसे दिखते हैं, राइट? So Manju said, see, only 1 or 2 people are sitting in these cars. Why doesn't everyone use a bus? अगर हमें कहीं जाना है तो मोस्टली हम जो हमारे प्राइवेट जो व्हीकल्स है उसको अवॉइड करके हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बसेस हो गए, ट्रेन हो गए, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट कि जो पोल्यूशन है वो कम होगा। Then Abraham said, that will save petrol. One bus can carry many people. एक बस में या एक ट्रेन में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, उससे पोल्यूशन कम होता है। इंस्टेड ऑफ दैट पीपल यूज देयर प्राइवेट व्हीकल्स, कार्स, बस। मतलब एक ही पर्सन को अगर कहीं जाना है तो वो कार लेके जाता है, बट उस टाइम पे पोल्यूशन कितना होता है, पेट्रोल कितना यूज़ होता है, राइट? सो वी कैन अवॉइड सच थिंग्स and we can use public transport like bus, train, etc. Then Manju said, when I grow up I will invent a car that runs on sunlight. Then we won't have to worry about it getting finished. We can use it as much as we want. फिर मंजू कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सनलाइट पे चलने वाली गाड़ियाँ तैयार करूँगी। दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट? Treasure from the earth. It is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find it out. Then, through pipes and machines, petroleum is pumped up.
This oil is a smelly, thick, dark-colored liquid. It contains many things mixed in it. To clean and separate these, it is sent to refinery. Have you heard of a refinery? It is from this petroleum or oil that we get kerosene, diesel, petrol, engine oil and fuel for aircrafts. Do you know that LPG, cooking gas, wax, coal tar and grease are also obtained from this. ठीक है, LPG मतलब क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, LPG, वैक्स, कोल टार, ग्रीस, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मतलब किससे मिलती है, पेट्रोलियम से. और पेट्रोलियम कैसे तैयार होता है, डीप डाउन इन द अर्थ. फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको ढूंढ के बड़ी मशीनों से बाहर निकालते हैं. बाहर निकालने के बाद उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसे हमें क्लीन करना पड़ता है, राइट. सो क्लीन करके उसको, उस इम्प्योरिटीज़ को पेट्रोलियम से, ऑयल से सेपरेट करने के लिए उसे रिफाइनरी भेजा जाता है. रिफाइनरी मतलब क्या, जिसमें पेट्रोल और जो इम्प्योरिटीज़ है उसमें उसको सेपरेट किया जाता है. प्योर फॉर्म में हमें जो पेट्रोल डीजल है वो मिलता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स. प्लास्टिक, पेंट, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी ऑयल का इस्तेमाल होता है. जो पेट्रोलियम वगैरह है उसका इस्तेमाल होता है. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल. आई रिमेंबर्ड that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times the pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. So जो पेट्रोल वेस्ट होता है या डीजल वेस्ट होता है, we see that on the road whenever there is red light, okay, so that time still people keep their vehicles on. और फिर उतना पेट्रोल जलते रहता है. So that time we can stop the vehicle, yes, and we can save the oil. So ये एक ऑप्शन है. So